Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss the second lecture of enzymes and the topic is oxidoreductase. देखिए, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो आपके एंजाइम है उसको हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि किस टाइप के सबस्ट्रेट के साथ वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरीज का एग्जांपल जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम क्या होता है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 6 की 6 कैटेगरीज, जिसमें जो हमारी स्टार्ट होती है फर्स्ट वाले कंपाउंड से, इसका नाम क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज। नाउ this group of enzymes will catalyze oxidation of one substance with simultaneous reduction of another substrate और coenzyme। मीन जैसे कि आपके पास से दो सबस्ट्रेट हैं तो एक का तो होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं। रिडोक्स रिएक्शन के बिल्कुल सिमिलर वे में ये एंजाइम वर्क करता है। सो दिस एंजाइम कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडोरिडक्टेज का काम क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन को कैटेलाइज करना। दे ऑल्सो कैटेलाइज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन, ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल AH2 + B APH2। तो यहाँ पर A से हाइड्रोजन निकला, A का हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और बी ने हाइड्रोजन को लिया तो बी का हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है। अब जो आपका ऑक्सीडोरिडक्टेज जो एंजाइम है, इसकी सब क्लास की बात करें तो सब क्लास इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेज एंड डीहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडेज एंड डीहाइड्रोजिनेज इसकी क्या रहेंगी, सब क्लासेज। फर्स्टली हम बात करते हैं ऑक्सीडेज की। तो ऑक्सीडेज कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर यूजिंग ऑक्सीजन एज एन हाइड्रोजन एक्सेप्टर। एग्जाम्पल साइटोक्रोम P450। ये आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जब आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे इसको। साइटोक्रोम P450 होता है। तो जो ऑक्सीडेज है, ऑक्सीडेज का काम क्या होगा, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र करना या फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करना डोनर से। ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन ट्रांसफर एक्सेप्टर की फॉर्म में एक्ट करती है। एग्जाम्पल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो जाएगा। सेकंड जो सब पार्ट था, सब क्लास थी ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम के लिए, वो था आपका डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र को कैटेलाइज करता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को भी डिस्कस करते हैं। बट द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज ए मॉलिक्यूल अदर देन ऑक्सीजन। देखो, हमने कहा कि जो आपका ऑक्सीडेज था उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, लेकिन डीहाइड्रोजिनेज का काम क्या है, ट्रांसफ़र करना हाइड्रोजन का। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एज एन एक्सेप्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। द हाइड्रोजन एक्सेप्टर आर यूजुअली NAD और NADP, FAD, FMN, एग्जाम्पल LDH। ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। ऑक्सीडोरिडक्टेज के लिए देखिए एंजाइम है आपके पास से, जैसे कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, इसके अपने NAD जो आपका पॉजिटिव है इस कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करा दी लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज की फॉर्म में। तो जो आपका ये अल्कोहलिक ग्रुप था ये ऑक्सीडाइज हो गया है कार्बोनिल में। तो ये आपका लैक्टेट था, लैक्टेट का यहाँ पर कन्वर्जन हुआ है पायरुवेट में। तो ये आप लैक्टेट के लिए भी रिएक्शन डिस्कस कर सकते हो, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेशन के लिए। ओके। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज दिस क्लास ऑफ एंजाइम्स ट्रांसफर वन ग्रुप। ट्रांसफेरेज नाम से पता चलेगा कि किसी ग्रुप को ट्रांसफर करता है। सो दिस क्लास ऑफ एंजाइम ट्रांसफर वन ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का किस में था भाई, ऑक्सीडोरिडक्टेज में। हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई दूसरा ग्रुप है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसफेरेज। So this class of enzymes transfer one group other than hydrogen from the substrate to another substrate। एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के पास ये हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई दूसरे ग्रुप का ट्रांसफ़र करवाता है। ट्रांसफ़र ए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे कि मिथाइल, अल्कोहलिक एल्डिहाइड, कीटोन, असाइल,
सल्फर फॉस्फेट ग्रुप, एग्जाम्पल AX था, यहाँ से X ग्रुप का ट्रांसफ़र हुआ A से B के पास, तो ये रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रांसफेरेज। अगर इसके सब क्लास की बात करें तो इसमें फर्स्ट अपना आता है ट्रांसफेरेज का अमीनो ट्रांसमिनेज, जिसमें अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड आपका आता है कीनेज, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। तो अमीनो ट्रांसफेरेज की बात करते हैं, अमीनो ट्रांस अमीनेज के लिए, दिस ट्रांस अमीनेज catalyze the transfer of amino group from one amino acid to an alpha keto acid, resulting in the formation of a new amino acid and new keto acid। आपके पास एक अमीनो एसिड था और एक कीटो एसिड था, अल्फा कीटो एसिड। तो यहाँ से अमीन ग्रुप अमीनो एसिड से निकलेगा और किसके पास जाएगा, कीटो एसिड के पास। तो जिससे आपको नया अमीनो एसिड मिलेगा और एक नया कीटो एसिड मिलेगा। एग्जाम्पल है इसका AST। ट्रांसअमीनेज आर क्लिनिकली इम्पोर्टेंट एंजाइम है ट्रांसअमीनेज। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेज की। तो काइनेज आपका जो एंजाइम होगा, इसका काम होगा कैटेलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू और GTP टू ए सबस्ट्रेट। जैसे कि कोई भी आपका सबस्ट्रेट है, इसमें ATP का ट्रांसफ़र करवाता है, तो जो ATP का ट्रांसफ़र करवाएगा सबस्ट्रेट के ऊपर, उसका नाम क्या हो जाएगा, काइनेज। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोकाइनेज, ओके। तो ये हमारा ट्रांसअमीनेज के लिए रिएक्शन है। इसमें देखिए मिथाइल ग्रुप डोनर है, ये आपके पास एक कंपाउंड था, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया, इसकी अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ से ये जो ग्रुप था ये ट्रांसफ़र करेगा अमीनो ग्रुप, जिसकी वजह से आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा। जो पहले था नॉरपिनेफ्राइन, अब हो जाएगा एपिनेफ्राइन, ठीक है। थर्ड अपना एंजाइम की कैटेगरीज में थर्ड आता है हाइड्रोलेज। सो व्हाट इज हाइड्रोलेज हियर? दिस क्लास ऑफ एंजाइम्स कैन हाइड्रोलाइज एस्टर, ईथर, पेप्टाइड और ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड बाय एडिंग वाटर देन ब्रेकिंग द बॉन्ड। क्या मतलब है कि आपको वो एस्टर, ईथर, पेप्टाइड के हाइड्रोलिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोलेज का। पहले तो ये जो अभी आपका सबस्ट्रेट होगा उसके अंदर वाटर का ऐड करेंगे और उसके बाद ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोलेज का काम होगा हाइड्रोलिसिस करवाना। किस का? कार्बन कार्बन बॉन्ड का करवा सकता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का करवा सकता है, कार्बन नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड का भी ये क्या करवा सकता है, हाइड्रोलिसिस, ओके। हम बात करते हैं कि जो आपका फॉस्फेटेज एग्जाम्पल है इसका, एस्टर फॉस्फेट ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करवाता है तो फॉस्फेटेज हो जाएगा, एस्टर का करवाता है तो एस्ट्रेज हो जाएगा, पेप्टाइड्स का करवाता है तो पेप्टाइडेज हो जाएगा, लिपिड्स का करवाता है तो लाइपेज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए AB आपका सबस्ट्रेट था, वाटर आपने इसमें ऐड कर दिया तो ये A और B अलग अलग हो जाएंगे, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोलेज, ओके। सब क्लास की बात करें तो जो हाइड्रोलेज के लिए एंजाइम है उसकी सब कैटेगरीज में आता है आपका ग्लाइकोसाइडेज और फॉस्फेटेज। ग्लाइकोसाइडेज का काम होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स का हाइड्रोलिसिस करवाना, जैसे कि माल्टेज है जो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाता है। फॉस्फेटेज का काम होगा फॉस्फेट जो ग्रुप है उसको सबस्ट्रेट से रिमूव करवाना, जैसे कि आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। फोर्थ कैटेगरीज में अपना एग्जाम्पल आता है लाइजेज का। सो लाइजेज आर दीज टाइप्स ऑफ एंजाइम्स कैन रिमूव ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट और ब्रेक बॉन्ड्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स एंड एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू ब्रेक डबल बॉन्ड। कहने की बात ये है कि लाइजेज के अंदर भी ग्रुप का रिमूवल तो होगा, बॉन्ड की ब्रेकेज तो होगी, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और डबल बॉन्ड के ऊपर फिर ग्रुप का एडिशन होगा जिससे डबल बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, ठीक है। एडिशन रिमूवल ऑफ ग्रुप टू फॉर्म डबल बॉन्ड, काम क्या है इसका, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाना। ये जो आपका एंजाइम है ये क्लेव करवा सकता है कार्बन कार्बन बॉन्ड को, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो इसके किस टाइप की रिएक्शन ये कंपाउंड शो करता है, एलिमिनेशन और एडिशन टाइप की रिएक्शंस। एग्जांपल इसका डीकार्बोक्सिलेज है, सिंथेज है, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे कि देखिए आपका कंपाउंड सबस्ट्रेट था AB, एंजाइम आपने डाल दिया XY तो कंपाउंड बन जाएगा आपका AX और BY, ठीक है।
जो लाइजेज है इसके लिए सब क्लास आपके हो जाएंगे लाइजेज एंड डी कार्बोक्सिलेज। लाइजेज कैटेलाइज करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड का, जैसे कि सिट्रेट लाइजेज है। और जो आपका डी कार्बोक्सिलेज जो है इसका काम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करवाना सबस्ट्रेट से। एग्जाम्पल अल्फा कीटो एसिड्स या अमीनो कीटो एसिड्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे ग्लूटामेट डिकार्बोक्सिलेज। ग्लूटामेट डिकार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये डी कार्बोक्सिलेज का एक एग्जाम्पल है। फ्यूमरेट है मैलेट में कन्वर्ट होगा हाइड्रोलिसिस से, देख सकते हो आप। अब बात करते हैं फिफ्थ कैटेगरीज की। तो फिफ्थ कैटेगरी में आपका आता है आइसोमरेज। आइसोमरेज नाम से पता चलता है कि आइसोमर की फॉर्मेशन होगी। कैसे? दिस टाइप ऑफ एंजाइम कैटेलाइज द इंट्रामोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफर। इंट्रामोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफर मीन्स सेम मॉलिक्यूल था बस ग्रुप का ट्रांसफर हो गया, यानी कि नया आइसोमर आपको मिल जाएगा। These enzymes can produce optical, geometrical, positional isomer of the substance. आइसोमरेज का काम क्या होगा, आइसोमर की फॉर्मेशन करवाना। ऑप्टिकल भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है और पोजिशनल आइसोमर भी वो आपका हो सकता है। इस एग्जांपल से एपीमरेज जो एपीमर्स की फॉर्मेशन करवाएगा, म्यूटेज, रेसिमेज, एपीमरेज, सिस ट्रांस आइसोमरेज, ये सब इसके एग्जांपल आ जाएंगे। जैसे कि ए डैश, मतलब ए का मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का देखोगे तो सेम मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की डिफरेंट होगी। तो इसके एग्जांपल आइसोमरेज और आपका एपीमरेज हो सकता है। आइसोमरेज का काम क्या होगा, जैसे सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांस को सिस में कर दिया। तो इसमें एग्जांपल होता है आपका फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। ओके। जो एपीमरेज होता है इसका काम होता है एपीमर्स का इंटरकन्वर्जन करवाना, और इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा आपका फॉस्फोपेंटोज एपीमरेज, फॉस्फोपेंटोज एपीमरेज। ओके। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज लिगेजेस। दिस टाइप ऑफ एंजाइम लिंक्स बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स टुगेदर। दो सबस्ट्रेट के बीच में, देखो अब तक जितने भी हम डिस्कस करते आए हैं एंजाइम्स की कैटेगरीज में, 6 कैटेगरीज में से सब में हमने ये डिस्कस किया कि जो आपका एक सबस्ट्रेट था उसको ब्रेक करते थे, लेकिन अब वाला सबस्ट्रेट क्या करेगा, नया कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। देख सकते हो आप यहाँ पर ए बी बॉन्ड बन रहा है। इसकी सब क्लास की बात करें तो सब क्लास इसकी हो जाएगी कार्बोक्सिलेज और सिंथेटेज। ठीक है। कार्बोक्सिलेज क्या करवाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे एज ए बाइकार्बोनेट सबस्ट्रेट। एग्जांपल पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट आपके सिंथेटेज की बात करते हैं तो सिंथेटेज का काम होगा कि आपको जो दो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में एक लिंक बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, साथ में एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर ये वाली प्रोसेस होती है। एग्जांपल हो जाएगा ग्लूटामिन सिंथेटेज। तो ये हमने 6 टाइप की रिएक्शंस के बेस पे 6 टाइप के एंजाइम्स को डिस्कस किया, जो कि आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज से लेकर के लिगेजेस तक थे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में भी आ गया होगा।